श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, बच्छ बारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है और बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती है। गोवर्ष द्वादशी यह बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बच्छ बारस के दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और बच्छ बारस की कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें बच्छ बारस की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वानों, पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत कर बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपने दासी से कहा कि गेउला और धनुला बना लेना, यानी कि चने और मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गिउला और धनुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गिउला धनुला समझकर पका दिया। साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहाँ आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर पर लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपने दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपने दासी से कहने लगा कि अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए है, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़ कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पत्नियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हम सबको देना। बच्छ बारस की कहानी सुनने वालों को, बच्छ बारस की कहानी कहने वालों को और सभी को देना। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं बच्छ बारस का उद्यापन विधि के बारे में। तो दोस्तों, बच्छ बारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिला उद्यापन करती है। कहा जाता है कि विवाहितों को उद्यापन करना जरूरी होता है। जिस घर में लड़का हो या लड़की की शादी हो उस वर्ष बच्छ बारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भी सारी पूजा हर वर्ष की तरह की जाती है। बच्छ बारस का उद्यापन निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि बच्छ बारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी और दही से भोजन करना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी बनाया हो थोड़ा रखकर हाथ फेर लेवे और 13 औरतों को खिला देवे और उस हाथ फेरते हुए खाने को 13 औरतों में एक हिस्सा खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है।
एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर बेस और श्रृंगार का सब सामान, मेहंदी, चूड़ा और काजल, रिबन, बिछिया या 11 या 21 रुपये रखकर हाथ फेर कर सास, ननद या जेठानी को दे दे। एक थाली में खाना देवर या जेठ को खिला देवे, वो 5 रुपये और नारियल दे देवे। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए।